श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्मीजमातरं मणिं रम्मीजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवनभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमद्शोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। सुबह सुबह धूली के विषय में आज सत्संग करेंगे। झाड़ू की धूली से तथा गधा है आदि की धूली से बचकर रहना चाहिए। बकरी की धूली, झाड़ू की और बिल्ली की धूली शुभ प्रारब्ध को भी हार लेती है, तो इसीलिए इनसे बचना चाहिए। कूर्म पुराण उत्तरखंड 1693, पद्म पुराण स्वर्ग खंड 5594, अग्नि पुराण 155-23। नारद पुराण पूर्वखंड 26-32। हाथी, घोड़ा, रथ, धान्य तथा गौ की धूली अत्यंत शुभ मानी जाती है, किंतु कुत्ता, गधा, ऊंट, बकरी तथा भेड़ की धूली अत्यंत अशुभ माना जाता है। बौधायन स्मृति 2-3-61, बौधायन धर्मसूत्र 2-3-6-34, विष्णु धर्मोत्तर पुराण 2-89-41-42। गौ की धूली, धान्य की धूली तथा पुत्र के अंग में लगी हुई धूली अत्यंत शुभदायक होता है। महापातक है भी, वो विनाशक कर देता है। गरुड़ पुराण आचार खंड 114-42। जो मनुष्य गौओं के खुर से उड़ी हुई धूली को सिर पर धारण करते हैं, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेते हैं और सभी पापों से छुटकारा पा जाते हैं। गौ के धूली इतने शुद्ध माना जाता है। पद्म पुराण सृष्टि खंड 50-165। इसीलिए सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को गौ, एक एक गौ पालना चाहिए। पशु पालन के विषय में भी शास्त्र क्या कहता है? गौओं का सदा दान करना चाहिए, सदा उनकी रक्षा करनी चाहिए और सदा उनका पालन पोषण करना चाहिए। बृहत पराशर स्मृति 5-23। जो मनुष्य गौओं की सेवा करता है उसे गौएं अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान कर देती है। वह गोभक्त मनुष्य पुत्र, धन, विद्या, सुख आदि जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त हो जाती है। उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होता है। महाभारत अनुशासन पर्व 83-50-52। महाभारत अनुशासन पर्व 81-33। गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक श्वास लेते हैं, उस स्थान के सारे पापों को खींच लेते हैं, हार देते हैं। उस स्थान को एकदम पवित्र बना देते हैं। उस स्थान को महाभारत अनुशासन पर्व 51-32। जिसके घर में बछड़े सहित एक भी गौ नहीं है, नहीं पालते हैं गौ को, तो उसका मंगल कैसे होगा और उसके पापों का नाश कैसे होगा? अत्रि संहिता 218-219।
बिल्ली, मुर्गा, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा पक्षियों को पालने वाला मनुष्य कृमि पुय या पुयवह नरक में गिरता है। इसीलिए कुत्ता, सुअर, बकरी, मुर्गा, बिल्ली आदि नहीं पालना चाहिए। न पालने का मतलब ये नहीं है कि कुत्ता बिल्ली को खाना ही मत दो, ऐसा नहीं है। दूर से खाना देना होता है, दया सबके ऊपर में करना चाहिए, लेकिन घर में नहीं पालना चाहिए। विष्णु पुराण 2:6-21, ब्रह्म पुराण 22:20, बादुल स्मृति 170। कुत्ता पालने वालों के लिए स्वर्ग लोक में तो स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने और कुआ, बावड़ी आदि बनवाने का जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश नामक राक्षस हार लेते हैं। जो कुत्ता पालते हैं, कुत्ता बिल्ली पालते हैं और उनके ही साथ रहते, उनके ही साथ पाते हैं, कुत्तों से बहुत प्रेम करते हैं, तो उनके लिए धर्मशास्त्र कहता है, इतिहास पुराण कहता है कि उसके लिए केवल नरक है, स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग उसके लिए अप्राप्य है, प्राप्त करने योग्य नहीं है, उसे नरक ही मिलेगा, ऐसा कहते हैं। और उसका पुण्य जितना है वो क्रोधवश नामक राक्षस लोग हर लेते हैं। महाभारत महाप्रस्थान की 3:10 में बताया, घर में मुर्गे और कुत्ते के रहने पर देवता और पितृ उस घर में हविष्य ग्रहण नहीं करते। देवता भी वहाँ आते नहीं, जाते नहीं, और देवताओं को भोग लगाने पर भी देवता नहीं पाते हैं वहाँ। महाभारत अनुशासन पर्व 127:16। यदि कुत्ते, सुअर और मुर्गे की दृष्टि पड़ जाए तो देवपूजन, श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान और होम ये सब निष्फल हो जाते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व 127:16, मनुस्मृति 3:239-240। इसीलिए पशुपालन करने वाले लोगों के लिए बहुत ध्यान देकर ही कौन सा पशु पालना चाहिए ये ध्यान में रखना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन। उसी प्रकार धन के विषय में भी शास्त्रों ने कहा है कि मनुष्य का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनका पेट भर जाए। उससे अधिक धन को जो अपना मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण 7:14-8। हृदय के अंदर उदारता रखकर तथा बाहर से कृपणता रखकर समय के अनुसार उचित धन खर्च करना चाहिए। शुक्र नीति 3:195-196। अन्याय से उपार्जित धन के द्वारा जो पुण्य कर्म किया जाता है उसका परलोक में कोई फल नहीं मिलता। महाभारत उद्योग खंड 39-66। देवी भागवत 3:12-8। किसी विशेष कामना पूर्ति की आशा से जो धन संचित करके रखा गया है उसका उपभोग दुखपूर्वक ही किया जाता है। अतः विद्वान पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि मृत्यु किसी की कामना पूर्ति के अवसर की प्रतीक्षा ही नहीं करता है। महाभारत शांति पर्व 193-30। इस विषय में आज इतना ही। जय श्रीमन नारायण।
राधा कृष्ण दामोदर, राधा कृष्ण दामोदर, श्रीमन्नारायण राधा कृष्ण दामोदर। जय श्रीमन्नारायण।